जय हिंद स्टूडेंट्स, स्वागत है सभी का स्टडी पिक्चर्स पर। और उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें आपको आपका जो सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम है क्लास 8 का 2026 के लिए अभी जो आपका पेपर होना है, जो कि जनवरी में है, जनवरी 2026 में है, 18 तारीख को होगा ये पेपर। वो जो आपका एग्ज़ाम होना है क्लास 8 का, क्लास 9th के लिए स्पेशली, तो उसमें मैंने कहा था कि मैं आपको साइंस का जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट सारा का सारा इसमें पढ़ाऊँगा। पूरी साइंस की जो एनसीईआरटी है आपकी, राइट? पूरी साइंस में आपको पढ़ाने वाला हूँ सारे चैप्टर्स। तो उसमें मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ा दिया है फ्रिक्शन वाला, ठीक है? तो अगर आपने नहीं देखा अभी तक वीडियो तो वो वीडियो जाके देखो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं उस चैप्टर में, ठीक है? जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वहाँ से क्या एमसीक्यूज़, क्या क्वेश्चंस आपको बनेंगे या बन सकते हैं पॉसिबली क्वेश्चन पेपर पे, तो वो सब मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो अगर नहीं देखा तो पहले वो वीडियो देखो जाके, मैंने लाइन टू लाइन एनसीईआरटी उसमें आपको नोट्स कवर करवाए हुए हैं। उसके बाद वापस फिर यहाँ पे आओ। और ये वीडियो सिर्फ सैनिक स्कूल वालों के लिए ही नहीं इंपॉर्टेंट है, बल्कि जो नॉर्मली बच्चे अपने ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर कर रहे हैं, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये इक्वली ही इंपॉर्टेंस जो है वो रखता है। चलो दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं जरा। व्हाट काइंड ऑफ फोर्स इज फ्रिक्शन? फ्रिक्शन किस प्रकार की फोर्स है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? तो अगर आपको याद होगा तो मैंने इस चैप्टर में समझाया कि मान लो ये कोई सरफेस है दोस्तों, ठीक है, और ये कोई सरफेस है, दो हैं। तो इनके बीच जो इरेगुलरिटीज होंगी ना, उनके बीच में जब ये इंटरलॉकिंग क्रिएट हो जाती है, जब वो दोनों आपस में मिल जाते हैं, तो वहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्रिएट होती है। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे दोनों के बीच में, इजी सी बात है ना, कॉन्टैक्ट हो रहा है। तो यानी ये फोर्स कैसी होगी? कॉन्टैक्ट फोर्स होगी। तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। देखो, ऐसे कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन जो है दोस्तों आपको इस पेपर में पूछे जाते हैं। 2024 में क्या क्वेश्चन पूछा था? वो पूछा था आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, फिर आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में पूछा था कि आप इनको क्रोनोलॉजी में सेट करो कि किस में सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन होती है, किस में कम और किस में उससे कम होती है। तो मैंने आपको चैप्टर में समझाया कि नंबर 1 पे स्टैटिक आती है, फिर आपकी स्लाइडिंग आती है, फिर आपकी रोलिंग आती है। नहीं, सबसे ज़्यादा यहाँ फ्रिक्शन होती है, उससे कम यहाँ पे, और सबसे कम रोलिंग फ्रिक्शन में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस द लीस्ट फ्रिक्शन? सब लीस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे कम फ्रिक्शन। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, कंपोजिट फ्रिक्शन, स्टैटिक। देखो, अभी मैंने जस्ट ऊपर बात करी और यही आपको 2024 में क्वेश्चन भी आया था। तो मान के चलो कि पेपर में हो सकता है इस तरीके से आ जाए क्वेश्चन इस बार। तो मैंने अभी बोला जो सबसे कम होती है वो रोलिंग फ्रिक्शन में होती है दोस्तों। सबसे ज़्यादा यहाँ पे, नंबर 2 पे यहाँ पे, और नंबर 3 पे ये आती है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रिक्शन ऑलवेज opposes मोशन, हेल्प्स मोशन, या बोथ अपोजेस एंड हेल्प्स मोशन, या नन ऑफ दिस? देखो, फ्रिक्शन मैंने बोला था कि अगर इस डायरेक्शन में आपकी क्या है, स्पीड है या मोशन है, तो फ्रिक्शन हमेशा आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में देखने को मिलती है दोस्तों। ऑपोजिट डायरेक्शन में देखने को मिलेगी तो क्या करेगा? इट ऑलवेज अपोजेस द मोशन। अपोजेस और हेल्प नहीं करती, हेल्प कभी नहीं करती। तो ये तो कैंसिल हो गए सारे के सारे ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रिक्शन कैन बी reduced by using oil, बिल्कुल, ग्रीस, बिल्कुल, पाउडर, बिल्कुल। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। और इनको हम क्या बोलते हैं? ऐसे चीजें जिनसे कि फ्रिक्शन कम होती है तो उनको हम कहते हैं लुब्रिकेंट्स। क्या बोलते हैं? लुब्रिकेंट्स बोलते हैं। आपके एनसीईआरटी में क्लियरली ये बात लिखी गई है दोस्तों। तो इसलिए कह रहा हूँ, पहले वो वाला लेक्चर जाके देखो, फिर आओ, फिर आप बहुत इजली जॉब एंड एमसीक्यूज को खुद ही सॉल्व कर पाओगे। फिर आता है स्टैटिक फ्रिक्शन इज लेस दैन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। पूछा क्या है आपने? स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या किसी से कम है स्टैटिक फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन तो सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम स्लाइडिंग, उससे कम रोलिंग होती है, ठीक है। तो ये तो गलत हो जाएगा, नन ऑफ दिस। ऑप्शन डी आपका सही रहने वाला है। स्टैटिक फ्रिक्शन जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, ये इनसे कम नहीं होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जरा इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना। वेन एवर टू सरफेसिस इन कॉन्टैक्ट टेंड टू मूव और मूव विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम्स इन टू प्ले। ठीक है, बोला है कि जब दो सरफेस जो होते हैं वो कॉन्टैक्ट में आते हैं या मूव करते हैं एक दूसरे के साथ, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है। लेकिन कब? ओनली इफ बोथ ऑब्जेक्ट आर सॉलिड, ओनली इफ वन ऑब्जेक्ट इज लिक्विड,
ओनली इफ वन ऑब्जेक्ट इज गैसियस या इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द ऑब्जेक्ट्स आर सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। देखो कोई इसमें इन चीजों की जरूरत नहीं होती, इररिस्पेक्टिव, ठीक है, चाहे वो सॉलिड है, चाहे वो लिक्विड है, चाहे वो गैसियस है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दीज थिंग्स ये फ्रिक्शन जो है वो काम करेगा करेगा, क्योंकि हमने देखा है सॉलिड में तो काम करता ही है लेकिन लिक्विड और गैसेस में भी करता है, और उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन, ठीक है, क्या बोलते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन, और उसका नाम क्या था, ड्रैग। जो फ्लूइड में फ्रिक्शन लगती है उसको हम ड्रैग बोलते हैं, तो ये भी मैंने उसमें आपको पढ़ाया हुआ है, तो ऑप्शन डी आपका सही रहने वाला है। फिर टू शार्पन अ नाइफ बाय रबिंग इट अगेंस्ट अ सरफेस द मोस्ट सुटेबल सरफेस वुड बी, ठीक है, बोलता है कि एक नाइफ को अगर आपने शार्प करना है किसी सरफेस के ऊपर उसको घिस के रब करके, तो सबसे बेस्ट सरफेस क्या रहेगा, स्टोन, प्लास्टिक वुड ब्लॉक या वुडन ब्लॉक या ग्लास ब्लॉक। देखो स्टोन, क्योंकि स्टोन पे सबसे ज्यादा फ्रिक्शन जो है वो मिलेगी, क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग है ना, सबसे ज्यादा फ्रिक्शन देखने को मिलेगी, ठीक है, तो इसलिए इसके ऊपर शार्प जल्दी होगा, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। देन कम्स द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ड्यू टू फ्लूइड्स, लिक्विड और गैसेस इज कॉल्ड। अभी ऊपर मैंने समझाया था कि लिक्विड और गैसेस की वजह से जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है, इन दोनों को हम कॉमनली क्या कंसीडर करते हैं साइंस में, फ्लूइड्स। ये लाइंस डिट्टो आपकी जो है वो 8th क्लास की एनसीईआरटी में लिखी हुई है, तो इसको हम बोलते हैं ड्रैग। क्या बोलते हैं इसको, ड्रैग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शेप ऑफ द फ्रंट ऑफ एन एयरप्लेन इज पॉइंटेड और टेपर्ड। अच्छा आप देखते हो तो जहाजों के आगे ऐसे जो नोक जो होती है वो ऐसे बनी होती है ना, इस तरीके से दोस्तों, ठीक है, इस तरीके से बनी होती है। ऐसा क्यों होता है, टू इंक्रीज फ्रिक्शन, बिल्कुल नहीं बात, टू रिड्यूस फ्रिक्शन, बिल्कुल सही बात है, ताकि कम से कम फ्रिक्शन मिले। कौन सी फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन, कौन सी, फ्लूइड फ्रिक्शन। क्यों, मैंने कहा जो एयर में लगती है या जो वाटर में लगती है, यानी अगर जो गैसेस में लगती है और जो लिक्विड में लगती है, ठीक है, सेम बात है, उसको हम फ्लूइड फ्रिक्शन बोलते हैं, और इसे हम बोलते हैं ड्रैग। अभी जस्ट ऊपर पड़ा ड्रैग, तो ड्रैग कम से कम लगे इसलिए इसको टेपर्ड किया जाता है, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स देखते हैं। फ्रिक्शन कैन बी कंप्लीटली एलिमिनेटेड बाय यूजिंग लुब्रिकेंट्स, ट्रू फॉल्स, फॉल्स। मैंने समझाया है, अगर आपने चैप्टर को पढ़ा, आप फ्रिक्शन को कभी भी जीरो नहीं कर सकते हो। स्मूथ से स्मूथ सरफेस के ऊपर भी छोटी छोटी, मैंने तब भी बताया था चैप्टर में, माइन्यूट इरेगुलरिटीज देखने को मिलती हैं। तो वी कैन नॉट से कि फ्रिक्शन को हम कंप्लीटली जीरो कर सकते हैं, नहीं कर सकते हम फ्रिक्शन को कंप्लीटली जीरो। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन और रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है आपका ये। असर्शन में क्या है, यूजिंग बॉल बेरिंग्स रिड्यूसेस फ्रिक्शन इन मशीन्स। बिल्कुल, बॉल बेरिंग्स यूज ही करे जाते हैं, आपने देखा होगा ना, वो बेरिंग्स जो होते हैं इस तरीके से, यहाँ पे छोटे 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 इसमें वो बेरिंग्स लगाए जाते हैं, और इसके बाहर ऐसे कवरिंग होती है, ठीक है, बीच में बेरिंग्स होते हैं ऐसे से। ये क्या करते हैं, ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। बॉल बेरिंग्स कन्वर्ट स्लाइडिंग फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन, बिल्कुल सही बात है, ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि फ्रिक्शन कम लगे, क्योंकि हमें पता है ना स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज्यादा होती है, रोलिंग फ्रिक्शन कम होती है। सो बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बिल्कुल सही बात है, आर इज बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन ए, यानी दोनों सही हैं, और जो रीजनिंग है वो सही रीजनिंग है असर्शन की। बात समझ आ रही है सभी को। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट वे टू इंक्रीज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को इंक्रीज करने का कौन सा सही तरीका नहीं है, मेकिंग द सरफेस रफ, ये तो है, अप्लाइंग पाउडर, बिल्कुल ये आपका सही आंसर ये रहेगा, यूजिंग कोर्स मटेरियल, ये भी है, डिक्रीजिंग द कॉन्टैक्ट एरिया, बिल्कुल है। मतलब इसने पूछा क्या, नॉट अ करेक्ट वे टू इंक्रीज फ्रिक्शन, मतलब अगर आपको फ्रिक्शन इंक्रीज करना है तो आप पाउडर अप्लाई नहीं करोगे, ठीक है, पाउडर अप्लाई करने से क्या होगा, सरफेस की स्मूथनेस जो होगी वो क्या हो जाएगी दोस्तों, बढ़ जाएगी। अगर स्मूथनेस बढ़ेगी तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लेकिन यहाँ तो पूछा है कि इंक्रीज फ्रिक्शन, ठीक है। बाकी डिक्रीजिंग द कॉन्टैक्ट एरिया, बिल्कुल सही बात है, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था उस चैप्टर में जब पढ़ाया था। मान लो ये कोई ब्लॉक है दोस्तों, इसको अगर मैं यहाँ से धक्का दूंगा इस तरफ, इसको मुझे डिस्प्लेस करना है, तो इसका देखो कितना ज़्यादा सरफेस जो है वो नीचे कॉन्टैक्ट में है, जितना ज़्यादा सरफेस कॉन्टैक्ट में रहेगा आपको उतना ही फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, यानी फ्रिक्शन उतनी ही ज़्यादा मिलेगी। दूसरा मैंने इसमें एग्जाम्पल दिया था, मान लो ये कोई बॉल रखा है, ठीक है, कोई गोल चीज़ है, अब इसमें तुम देखोगे थोड़ा सा जो सरफेस जो है वो कॉन्टैक्ट में है, तो कम फोर्स लगा के भी ये रोल कर जाएगा,
ठीक है, तो इस तरीके से हमें कॉन्सेप्ट्स को दोस्तों याद करना है। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। दोस्तों अगर आपको ये समझ आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जो है वो कर सकते हो। आपको आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलने वाली है। मैंने बोला है कि एंड तक मैं आपको इस एग्ज़ाम में गाइड करूँगा। तो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ। आपकी साइंस की फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे रिवीजन हो रही है और हर एक चैप्टर यहाँ पे पढ़ाऊँगा। एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं और उम्मीद है कि आप पेपरों में साइंस में जो है वो 100% जो है वो स्कोर करने वाले हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पढ़ते रहिए स्टडी प्रीचर्स पर। धन्यवाद।